Subscribe to our channel and press the bell icon. वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th साइंस 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उर्दू मीडियम 2025 के लिए। सबक नंबर 1 तवारिस और इर्तिखा। चलिए शुरुआत करते हैं। खाली जगह पुर करना है। पहला सवाल है, जिस अमल में न्यूक्लियोटाइड का जीन अचानक अपनी जगह तब्दील कर लेता है इसे डैश कहते हैं। इसका सही जवाब है सी, म्यूटेशन, नोई तबद्दुल। दूसरा है, प्रोटीन की तालीफ डैश के ज़रिए होती है। इस हकीकत का सबूत जॉर्ज वडल और एडवर्ड टेटम नामी दो साइंसदानों ने पेश किया। इसका सही जवाब है ए, जीन। तीसरा है, डीएनए सालमे के धागे से मालूमात एमआरएनए धागे पर इरसाल करने के अमल को डैश कहते हैं। इसका सही जवाब है सी, ट्रांसक्रिप्शन। चौथा है, इर्तिखा यानी डैश। इसका सही जवाब है ए, मरहलावार तरक्की। पाँचवा है, वॉल्टर सिटन ने डैश के खलियात में क्रोमोज़ोम की जोड़ियों का मुशाहिदा किया। इसका सही जवाब है सी, नाक तोड़ा। ये मुतफरिक जोड़ी लगाना है। पहला है, पेरिपेटस जोड़ने वाली कड़ी अपेंडिक्स आसारी अज़ू। इसका सही जवाब है आसारी अज़ू। दूसरा है, हल्कादार दूधों और जोड़दार पैर वाले हैवानात के दरमियान पेरिपेटिस। इसका जवाब है मछली और जलथलियों के दरमियान लिंग फिश। तीसरा है, कुदरती इंतखाब का नज़रिया चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अख्ज़ की हुई खसूसियात के तवारिस का नज़रिया। इसका जवाब है जैन हेप्टिमेट लेमार्क। चौथा है, आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन, टी-आर-एन-ए। इसका जवाब है ट्रांसलेशन। पाँचवा है, अखलदाड़ आसारी अज़ू, लिंग फिश जोड़ने वाली कड़ी। मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। वाल्टर ओस्टिन। इसका सही जवाब है नाक तोड़ों के क्रोमोज़ोम। ओसोआल्डी यूरी डीएनए जीनियाती मादा है। इर्तिखा के सबूत, शक्लियाती सबूत, पत्ते की शक्ल और रगीद। दूसरा, तशरीही सबूत, इंसानी हाथ और बैल का अगला पैर। अगला है, नई तबद्दुल की वजह से होने वाली बेकायदी या सेकल सेल एनीमिया, भूरापन। दूसरा, इंसानों में आसारी अज़ू, अपेंडिक्स, दम गज़ा हड्डी, अकल दाढ़ और जिस्म पर उगे बाल। तीसरा है, दरमियानी या जोड़ने वाली कड़ियाँ, पेरिपेटिस, डिग ब्लड प्लेट, टिप्स, लिंगफिश। अगला है, मैं रेंगने वाले हैवानात और पिस्तानियों के दरमियान राब्ते की कड़ी हूँ, मैं कौन हूँ। इसका सही जवाब है डिग ब्लड प्लेट टिप्स। अगला है, इंसान का साइंसी नाम। इसका सही जवाब है होमियो सेपियंस। अगला सवाल है, माँ बाप की चंद खसूसियात इनके बच्चों में दिखाई देती है, साइंसी वजह बताइए। इसका जवाब है नर और मादा ज़वाजों के ज़रिए वालिदैन के जीन इनके औलाद तक मुंतकिल होते हैं। दूसरा, ये जीन तवारसी खसूसियात की तरसील करते हैं। तीसरा, चूँकि इनकी तरसील वालिदैन से इनके औलाद तक होती है। चौथा, इसलिए बच्चे का फ़ी हद तक अपने वालिदैन से मुशाबा होते हैं और इनमें माँ बाप की चंद खसूसियात दिखाई देती है। फ़र्क वाज़ेह कीजिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, इस अमल में डीएनए के सालमे पर मौजूद न्यूक्लियोटाइड के तवातिर की नकल को एमआरएनए के ज़रिए खलिया माए तक ले जाया जाता है। दूसरा, ट्रांसक्रिप्शन का अमल खलिया के मरकज़ में अंजाम पाता है। तीसरा, ट्रांसक्रिप्शन के अमल के दौरान डीएनए से आरएनए तैयार होता है। चौथा, ट्रांसक्रिप्शन के अमल में सिर्फ एमआरएनए हिस्सा लेता है। ट्रांसलेशन पहला नुक्ता है, इस अमल में मखसूस अमीनो एसिड्स को एमआरएनए के ज़रिए तरसील करदा कोडोन के मुताबिक हासिल किया जाता है। दूसरा, ट्रांसलेशन का अमल खलिया माए में मौजूद राइबोसोम में अंजाम पाता है। तीसरा, ट्रांसलेशन के अमल में आरएनए की मदद से प्रोटीन की तालीफ होती है। चौथा, ट्रांसलेशन के अमल में एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए हिस्सा लेते हैं। अगला है, इर्तिखा के अमल में तशरीही सबूत की अहमियत मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, मुख्तलिफ़ हैवानात की साख्त और तशरीहुल आज़ा में यकसानियत नज़र आती है। मसलन इंसानी हाथ, बैल का अगला पैर, चिमगाडर का अगला पंख और व्हेल मछली के पंख वगैरह में हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुमासलत नज़र आती है।
دوسرا، ان اعضاء کی بیرونی شکل میں کوئی یکسانیت نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ان اعضاء کا مختلف جانداروں میں استعمال بھی مختلف طریقے سے ہوتا ہے، بناوٹ کے لحاظ سے ان میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسرا، البتہ ان جانداروں میں اعضاء کی اندرونی بناوٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کا ارتقاء ایک مشترک پرکھے سے ہوا ہے، یہ ارتقاء کے لیے ایک اہم ثبوت ہے۔ چوتھا، اس طرح اعضاء کی تشریحی بناوٹ کا ثبوت ارتقاء کے عمل پر روشنی ڈالتا ہے۔ خاکہ مکمل کرنا ہے ارتقاء کے ثبوت۔ پہلا ہے رکازیاتی ثبوت، دوسرا شکلیاتی ثبوت، تیسرا جنیاتی ثبوت، چوتھا تشریحی ثبوت۔ درزل خاکہ مکمل کیجیے۔ تشریحی ثبوت: بیل کا اگلا پیر، انسانی ہاتھ، چمگاڈر کا پنکھ، ویل مچھلی کے زونفے۔ ارتقاء کے ثبوت: رکازیاتی ثبوت، آثاری اعضاء، تشریحی ثبوت، جینیاتی ثبوت، ہڈیوں کی ساخت میں یکسانیت، شکلیاتی ثبوت۔ اگلا سوال ہے، ڈارون کے قدرتی انتخاب کے نظریے کے خلاف کیا اعتراضات کیے گئے ہیں؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ، ارتقائی عمل کے لیے چند مزید اجزاء بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، صرف قدرتی انتخاب ہی ارتقاء کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ دوسرا، ڈارون نے کارآمد اور غیر کارآمد تبدیلیوں کی وضاحت نہیں کی، حالانکہ اس نے قابل انواع کی بقا سے متعلق بیان دیا تھا۔ تیسرا، ڈارون نے ارتقائی عمل کے دوران ہونے والی سست رفتار، اچانک ہونے والی تبدیلیوں کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ چوتھا، ڈارون نے قابل انواع کی آمد سے متعلق کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔